भगवान, एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, ऊपर से घर की चिंता लेकर तो मेरा दम निकला जा रहा है। मेरी दोनों बेटियां पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी संभालेंगी। क्या किस्मत है मेरी, समझ नहीं आता। अरे रघु अपनी किस्मत को कोसते हुए जा रहा था। तभी एक गांव वाला आकर सामने खड़ा हो जाता है। आ, अरे बताओ मदन भाई, कैसे आना हुआ? अरे भाई, तू क्या अपनी छोटी बेटी सुधा को नहीं जानता है क्या? क्या तूने लगाम छोड़ दी है? अरे वो एक गरीब लड़के नीरज से प्यार करती है। कैसा बाप है रे तू? तेरी पत्नी नहीं रही तो क्या बेटियों पर ध्यान नहीं देगा क्या? कहीं भी मुंह मारेगी हैं? अरे कैसी बातें कर रहा है मदन, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कल ही मैं नदी के किनारे तुम्हारी छोटी बेटी सुधा और नीरज को घंटों बातें करते हुए देखा था। बड़ा एकदम माँ मन लगा के बातें कर रहे थे। मैं बगल में लकड़ियाँ काट रहा था, इसलिए मैंने उनको टोका नहीं। मैंने कहा देखूं चल क्या रहा है। अरे समझ में आया कि यहाँ तो प्यार की खिचड़ी पक रही है, भविष्य के सपने बुने जा रहे हैं। मैंने सोचा तुमको बता दूं भैया, होने वाले दामाद की खबर ससुर जी को तो होनी चाहिए ना। चलो ससुर जी, ध्यान रखो अपने दामाद का। मदन वहां से चला जाता है और रघु गुस्से में आग बबूला होकर घर की ओर बढ़ता है। क्या हुआ पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे ये बताओ, सुधा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई वो? पिताजी, आप जानते हैं वो कभी घर पर रहती ही नहीं है। मैं उसे कितना समझाती हूँ कि पिताजी की बात मान लिया कर, पर वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं रहती। आज कहाँ है? इतने में आ, तुम सुधा? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं बस। झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम तालाब के किनारे उस गरीब फटीचर नीरज से मिलने गई थी। अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा था उसे भूल जाओ भूल जाओ, फिर भी तुम उससे मिलने के लिए गई हैं? क्यों मिलने के लिए गई उससे, बताओ क्यों गई? पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे उससे शादी करना है। ओह, अरे देखो, तुम्हारी इसी जिद की वजह से तुम भिखारी के घर चली जाओगी। और अमायरा को देखो, नहीं तो इसकी शादी मैंने बड़े जमींदार के बेटे रामनंदन से तय की है। और तुम ससुरा एक गरीब फटीचर से प्रेम करती हो। क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, कैसे रखेगा? अरे जरा सोचो इस बारे में। तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो, बस बात खत्म। नहीं पिताजी, मैं शादी करूंगी। कर मतलब शादी करना चाहती हो तो जाकर उसी से शादी कर लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके बाद मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर वापस लौट कर ना आना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अमायरा जमींदार के बेटे रामनंदन से हो जाती है। वहीं सुधा मंदिर में गरीब नीरज से शादी कर लेती है। देखो बेटा, अब तुम दोनों की शादी हो गई है। हमारे ससुराल में अच्छे से रहना और साथ में शिकायत का मौका ना देना बेटा। पिताजी, मैं अपने पति के साथ आशीर्वाद लेने आती है। रुक जा रुक जा रुक जा, तुम मेरे पाँव नहीं छू सकती हो। तुमने उस गरीब भिखारी नीरज से शादी की है तो मेरी बात भी कान खोल के फिर से सुन लो। जो मैंने पहले कहा था, शर्त वही के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। मेरे लिए तुम्हारी, और आज से तुम भी मर गई हो, अपनी मर्जी से शादी की है ना,
तो अब अपनी मर्जी से जीवन जियो। जो रघु